अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, घर बार ठीक है, बच्चे ठीक हैं। तो आज मैं ना जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे ना अपनी एक एकदम से अपनी एक पुरानी चीज़ याद आ गई, एक पुरानी बात याद आ गई। जिस जब नया-नया कारोबार इंसान शुरू करता है, ऑफ़ कोर्स एक फ़ीमेल होने के नाते आपको पता है कि चैलेंजेस होते हैं और स्पेशली एक मैरिड वुमन के लिए सब कुछ करना कुछ और भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो साथ-साथ मैं आपको आज की ड्रेस की स्टिचिंग सिखाऊँगी, स्टिचिंग बताऊँगी, आप इसके पॉइंट्स नोट करके अपने लिए ऐसी स्टिचिंग कर सकते हैं और साथ ही आपको एक मज़ेदार सी स्टोरी भी सुनाती हूँ, ताकि अगर आपकी किसी बात पे हिम्मत कम है और आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो मेरी स्टोरी सुन के आप वो कर लें। मत इंतज़ार करें और ना ही घबराएँ कि कोई क्या कहेगा या फिर पता नहीं क्या बनेगा। यानी एंग्ज़ियस होना अपने फ्यूचर के लिए, एंग्ज़ायटी का शिकार होना ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग बात नहीं हो सकती और ये कुछ ज़्यादा इतनी पॉजिटिव बात भी नहीं है। नॉर्मल हो जाती है, एंग्ज़ियसनेस हो जाती है, दैट्स नॉर्मल। आपने एक चैलेंज अपने सर पे लिया है, आपने एक चीज़ बनाई है, उसको बेचना है, उसको लोगों के आगे प्रेज़ेंट करना है, कोई मज़ाक थोड़ी है। पहले चीज़ को सोचो, उसका खाका बनाओ, फिर आप फैब्रिक खरीदो, फिर आप वर्कर को गाइड करो, समझाओ कि ये चीज़ ऐसे बनेगी और उसके बाद फिर उसको सेल करो। इट इज़ अ बिग टास्क। तो स्टोरी की तरफ वापस आते हैं और आपको सुनाती हूँ अपने बिल्कुल इनिशियल डेज़ की स्टोरी। जब हमारे पास जगह थी जिसके ऊपर हमने वर्कर्स के साथ अपना काम स्टार्ट किया था, बिस्मिल्लाह पड़ी थी और काम शुरू कर लिया था। अच्छा, जब मैंने शुरू-शुरू में काम स्टार्ट किया था ना तो मेरे पास मशीनरी कम थी। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या मज़ेदार स्टोरीज़ थी। चलो, जब हम कहीं पहुँच जाएँगे ना तो मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊँगी एक-एक करके। लेकिन हुआ ये था कि मैं खुद गई थी बहुत वर्कर्स को ढूँढने के लिए इलाकों में। ज़ाहिर है गाड़ी और ड्राइवर मेरे साथ था और मैं इन सर्च में थी कि ऐसे हुनरमंद लोग मिले जिन जो मेरे साथ कनेक्टेड हो सके। कुछ मैं उनको सिखाऊँगी, कुछ वो खुद सीख जाएँगे, कुछ हम अपनी गलतियों को सीधा करके हम अपना कारोबार चलाएँगे। और मुझे डिज़ाइनिंग का शुरू से ही शौक था और मेरे काम को सब लोग अक्सर बहुत पसंद करते थे। शुरू से ही बचपन से ही ड्राइंग करती थी ना इसलिए। तो मैंने गाड़ी पकड़ी, ड्राइवर पकड़ा। पहले तो सारा विज़िट करके फैब्रिक खरीदा, लाहौर का पूरा विज़िट किया, फैब्रिक लिया, वापस आए। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज था वर्कर्स को ढूँढना, क्योंकि आपको कोई क्लू नहीं है, आप एक ग्रेजुएट होके आए हैं बाहर के शहर से, आपको अपने शहर में कोई नहीं जानता, अब आपके लिंक्स भी डेवलप करने वाले हैं, वर्कर्स भी ढूँढने वाले हैं। मैं उस एरिया में पहुँची जहाँ पर वर्कर्स मौजूद थे। एक ड्राइंग रूम में हम लोगों ने मीटिंग की और उस एरिया के जितने वर्कर्स थे मैंने उनको अपने साथ कनेक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि ये हमारी वर्क प्लेस है, आप लोग आ जाइएगा। अब हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल जो थी ना वो थी कढ़ाई वाले आदमी की अरेंजमेंट करने की। यानी वो ह्यूमन बीइंग जो हमारे कपड़ों पे कढ़ाई करेंगे, जो इस वक़्त आपको नेकलाइन पे नज़र आ रही है, अमेज़िंग लीफ पैटर्न का डिज़ाइन हम लोगों ने ये पर्पल कलर में बनाया है। पीछे जो है ना वर्कर्स भी बैठी हुई आपको नज़र आ जाएँगी। बहरहाल मेरे साथ शूटिंग करवाती हैं, स्टिचिंग करवाती हैं, डिज़ाइनिंग होती है, पैकेजिंग होती है, बहुत सारा काम होता है हमारे वर्क प्लेस पे जो हमें करना होता है। एम्ब्रॉयडरी यूनिट अलहदा होता है, स्टिचिंग, कटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कोई भी फैक्ट्री का मिनी मॉडल ले लें आप, वो चीज़ हम अपने एरिया में इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। हमारा एरिया सादिकाबाद है। बहरहाल हम लोग का जो नेक्स्ट चैलेंज था वो एम्ब्रॉयडरी मैन को ढूँढना था। एम्ब्रॉयडरी मैन को ढूँढा तो वो बाय रिलिजन ही वाज़ अ हिंदू। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर कोई हिंदू भी आके हमारे साथ काम कर लेगा तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि हमें तो हुनरमंद लोग की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी रिलिजन के हों। तो बहरहाल हम लोगों ने उनको जॉब पे रखा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं नेक्स्ट डे उठी, मेरा फर्स्ट डे था, तो मैं अपने वर्क प्लेस पे गई तो उन्होंने मेरे सर पे ना एक बम फोड़ दिया। कहा, "मैडम, आप जो मशीनरी ने कराची से मंगवाई है ना, वो तो सारी अंदर से डैमेज है।" आप यकीन करें कि एक नया बिज़नेस वूमन जिसको भी कुछ पता भी नहीं है, उसके सर पे आप एकदम से बम गिराएँगे कि एक दिन ली हुई मशीनरी जो कई लाख की आई थी, वो ख़राब है अंदर से, तो आपका दिल कितने बुरे तरीके से टूटेगा। और यकीन करें कि उस टाइम ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं बहुत एंग्ज़ियस हो गई थी और मैंने कहा कि अब ये क्या हो गया? अब क्या होगा? पता नहीं था ना चीज़ों का कि रिपेयर भी होती हैं, चीज़ें ठीक भी होती हैं। ये तो इंसान अपने तजुर्बे से सीखता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए होती है। तो जब उसने ये सब कहा ना, अच्छा, वो एकदम से वो आदमी जो है ना वो एक खुदगर्ज़ सा हो गया कि जैसे मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो आपकी मशीनरी थी, मैंने तो सिर्फ़ चलाई है। मैंने कहा, देखिए भाई, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही, ना ही आपको कुछ कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ क्यूरियस इसलिए हूँ कि एक दिन में मशीनरी कैसे अपसेट हो सकती है? हालाँकि ये चलती हुई हम लेकर आए हैं। लेकिन बहरहाल हमारी कहा-सुनी कुछ हुई, वो फिर भी हमारे साथ काम करते रहे, मैंने उनको बहुत इज़्ज़त के साथ काम पे रखा। लेकिन
उस बंदे का शायद कभी कभार ना वर्कर्स को जब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप कोई भी चीज़ किसी भी हद से आगे करेंगे ना तो उसके रिजल्ट्स फिर भुगतने पड़ते हैं। मैंने बहुत इज्जत दी उनको, बहुत। जब उन्होंने चाय कहनी चाय हाजिर हो जानी, जब खाना कहना खाना हाजिर हो जाना उनकी टेबल पे। तो बाज़ दफ़ा ना कुछ चीज़ें कुछ लोगों को सहूलत की आदत नहीं होती है, हम उनको जब देते हैं तो फिर उनको समझ नहीं आती कि हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए एंशियस कभी भी ना हो, आपको ये सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे। प्राइसेस स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दी हैं सारी, क्योंकि मुझे सुनानी थी आपको स्टोरी। प्राइस मैं आपको मेंशन करती रही, ड्रेसेस का भी बताती रही। ये सारे ड्रेसेस लॉन कॉटन में थे। अगर आपको फिर भी कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके इनकी डिटेल ले सकते हैं। हमारी ऑलरेडी वेबसाइट भी है, हम प्रॉपर्ली अपना बिजनेस को डील कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे हमारे अपीयरेंस हो। मुल्क से बाहर भी हम लोग अपने ऑर्डर्स भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आपने मेरी डिज़ाइनिंग देख के बताना है, फैब्रिक की क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी स्टिचिंग, हमारी लेसेस, हमारी प्राइस। ओके जी, बाय।